बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आर्ट फॉरेक्स की जानब से मोहम्मद मनशा। फ्रेंड्स, आज हम प्राइस एक्शन की एक और स्ट्रेटजी, प्राइस एक्शन का एक और पैटर्न जिस पे बात करने जा रहे हैं, इसका नाम है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार इज़ अ वेरी फेमस प्राइस एक्शन पैटर्न जिसके बारे में तकरीबन सब लोग जो है ये जानते हैं, इससे फ़ायदा उठाते हैं और ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल पैटर्न है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है, किस तरह का होता है, इसकी कंडीशंस क्या हैं, इसको कैसे ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है और इसकी एंट्री हम किस तरह ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको ये वीडियो जो है मुकम्मल तौर पर देखनी पड़ेगी। इसमें कोई भी फालतू बात शामिल नहीं होगी, सारी की सारी जो है आपके नॉलेज की बातें होंगी, इसलिए आप इसको मुकम्मल तौर पर देखें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा हासिल करें। तो फ्रेंड्स, देखते हैं shooting star. The shooting star candlestick pattern is viewed as bearish reversal candlestick pattern that usually occurs at the top of uptrends after long time in H4 or higher time frame. तो फ्रेंड्स, एक बात तो ये बात जहन में रखें कि ये वाला जो है ये bearish trend reversal है, चाहे वो ग्रीन में बने या रेड में बने, वो होता bearish trend reversal है। वो हमेशा ट्रेंड को रिवर्स करता है, जो कि अप से डाउन का है, अप से डाउन में तब्दील कर देता है। दूसरा ये है कि ये एक क्लियरली अप ट्रेंड के टॉप पे पाया जाता है। क्लियरली अप ट्रेंड आप समझ सकते हैं कि जो काफी सीजन्स के बाद, काफी दिन के बाद, काफी देर के बाद यानी ये पाया जाता है। ये 2-4 कैंडल्स के बाद आप इसको जो तलाश करते हैं, तो फ्रेंड्स वहां पर इसकी आप एक्यूरेसी जो है वो नहीं ले सकते जो कि इसकी होनी चाहिए। इसलिए आप इसको ऐसी जगह पर तलाश करें कि जो काफी दिन के बाद या काफी कैंडल्स के बाद अप ट्रेंड का ट्रेंड चल रहा हो, तो उसके बाद ये वाला पाया जाए। तो फ्रेंड्स, आए इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये किस तरह का होता है। अ स्मॉल रियल बॉडी बॉटम ऑफ द कैंडल विद अ लॉन्ग अपर शेडो। स्मॉल रियल बॉडी होती है इसकी, और इसका जो अपर शेडो जो है इसकी रियल बॉडी का 2 गुना या 2 गुना से ज्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, ये आप इसकी शक्ल जो है इसके आपके सामने इसको आप देख सकते हैं। इसकी जो लोअर विक है या तो होती नहीं या फिर बिल्कुल छोटी होती है, यानी स्मॉल और नो लोअर शेडो। समटाइम्स फ्रेंड्स पूछते हैं कि इसकी लोअर शेडो के बारे में कि कितनी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर तो इसका अपर शेडो बहुत ज्यादा लंबा है तो फिर इसकी जो लोअर शेडो है ये इसकी बॉडी के बराबर भी हो सकती है। लेकिन अगर आप इसको परफेक्ट शूटिंग स्टार को देखें तो इसकी लोअर शेडो जो है वो इसकी बॉडी से छोटी ही होती है और या फिर होती ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये इसकी शक्ल जो है आपके सामने है, आपने इसको अच्छी तरह देख लिया है। अब हम इसकी कंडीशंस देखते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत सारे इस तरह के पैटर्न जो है वो बनते हैं। आप चार्ट पैटर्न में देखें तो बहुत सारे पैटर्न चार्ट में पाए जाते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट में पाए जाते हैं, लेकिन सभी के सभी इफेक्टिव नहीं होते हैं। तो हमने ढूंढना है कि कौन से ऐसे शूटिंग स्टार्स हैं जो कि इफेक्टिव हैं, जिससे हमें बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। तो उसकी चंद एक कंडीशंस हैं, तो उन कंडीशंस के बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं। तो आए इसकी कंडीशंस देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स देकर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा ताकि हम अपनी इस सर्विस को बेहतर से बेहतर बना सकें। तो फ्रेंड्स, कंडीशंस फॉर शूटिंग स्टार्स, शूटिंग स्टार की कंडीशंस। तो फ्रेंड्स, ये वाली कंडीशन जो शूटिंग स्टार पूरी करता है वो इफेक्टिव होता है, अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये आपके सामने है, ये तकरीबन 6 इसकी शराइत है और उसके बाद कुछ फिल्टर्स है इसकी एक्यूरेसी को बेहतर बनाने के लिए। तो ये चीजें जो है ये आपने देखनी है। तकरीबन 3 फिल्टर्स जो है वो इसमें हम लगाते हैं, तो ऐसा शूटिंग स्टार जो है वो हमें अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो पहली कंडीशन इसकी, शूटिंग स्टार शुड बी इन क्लियर अप ट्रेंड। ये बात पहले भी हो चुकी है कि इसका जो शूटिंग स्टार जो है ये एक क्लियर अप ट्रेंड में होना चाहिए, एक लंबे अरसे के बाद बनने वाला क्लियर अप ट्रेंड जो है उसके अंदर ये पाया जाना चाहिए। दूसरी कंडीशन इसकी कि अपर शेडो शुड डबल और मोर देन डबल ऑफ द रियल बॉडी। के अपर शेडो जो है वो इसकी रियल बॉडी का 2 गुना या 2 गुना से ज्यादा होना चाहिए। तो ये भी हम पहले पीछे पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। नेक्स्ट है कि कंफर्मेशन कैंडल विच क्लोज बिलो द बॉडी ऑफ शूटिंग स्टार। इसकी कंफर्मेशन कैंडल जो है वो इसकी रियल बॉडी के नीचे क्लोज होनी चाहिए। तो ये भी नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। रियल बॉडी मे बी बुलिश और बियरिश, बट इफ द बॉडी इज बियरिश इज बेस्ट। इसकी रियल बॉडी जो है वो बुलिश भी हो सकती है, बियरिश भी हो सकती है, लेकिन अगर बियरिश हो तो ज्यादा बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे बुलिश हो चाहे बियरिश हो, क्योंकि दोनों सूरतों में ये वाला इफेक्टिव एक ही तरह का होता है। इसका इफेक्ट, दोनों का इफेक्ट एक ही होता है, सेम होता है, क्योंकि ये बेरिश ट्रेंड रिवर्सल होते हैं। आगे जी 5वीं इसकी जो कंडीशन है, शूटिंग स्टार्स हाइट कंपैरेटिवली शुड बी बिगर देन द एवरेज साइज ऑफ लास्ट फ्यू कैंडल्स। इसकी जो हाइट है वो आखिरी कुछ कैंडल्स के एवरेज साइज से बड़ी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो आगे एग्जाम्पल में इसको ये बात मैं आपको समझाता हूँ। शूटिंग स्टार्स अपीयर्स आफ्टर द बेरिश कैंडल इन अप ट्रेंड, कि अगर शूटिंग स्टार अप ट्रेंड में किसी बेरिश कैंडल के बाद आ जाता है, इट्स हाइट इज हायर देन टू लास्ट 2 कैंडल्स।
तो इसकी हाइट जो है वो आखिरी 2 कैंडल से ज्यादा होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसके ये पैटर्न में देखते हैं, यहाँ से आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स पहली बात तो ये थी, ये पैटर्न मैंने 2 आपके सामने रखे हैं। इसमें अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी ये शर्तें जो है ये पैटर्न पूरी कर रहे हैं। तो उसको समझने के लिए मैं इसको जरा हाईलाइट कर लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि पहली शर्त तो ये थी कि क्लियर अप ट्रेंड होना चाहिए। आप इन दोनों पैटर्न में देख रहे हैं कि ये क्लियर अप ट्रेंड चल रहा है। दूसरी शर्त ये थी कि अपर शेडो शुड बी डबल और मोर देन डबल ऑफ द रियल बॉडी, कि इसका जो शूटिंग स्टार की जो अपर शेडो है वो इसकी रियल बॉडी का 2 गुना या 2 गुना से ज्यादा होना चाहिए। तो ये देखें दोनों पैटर्न में, दोनों में ही इसकी अपर शेडो जो है इसकी रियल बॉडी का 2 गुना या 2 गुना से ज्यादा है। थर्ड कंडीशन इसकी थी कंफर्मेशन कैंडल विच क्लोज बिलो द बॉडी ऑफ शूटिंग स्टार। कंफर्मेशन कैंडल जो है ये इसकी बॉडी के नीचे क्लोज होनी चाहिए। ये नेक्स्ट पैटर्न में आपको समझाता हूँ। रियल बॉडी मे बी बुलिश और बियरिश बट इफ द बॉडी इज बियरिश इज बेस्ट, कि रियल बॉडी जो है इसकी बुलिश भी हो सकती है, बियरिश भी हो सकती है, यानी इसकी रियल बॉडी जो है वो ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, लेकिन अगर रेड हो तो ज्यादा बेस्ट है। इसलिए मैंने ये दोनों पैटर्न में रेड वाली जो है ये उठाई है, रेड वाली इस्तेमाल की है। तो इसकी फोर्थ जो कंडीशन है शूटिंग स्टार्स हाइट कंपैरेटिवली शुड बी बिगर देन द एवरेज साइज ऑफ लास्ट फ्यू कैंडल्स। इसका जो हाइट है, इसकी हाइट यानी इस ये देखिए शूटिंग स्टार की हाइट, मसलन ये वाली इसकी हाइट है यहाँ से यहाँ तक, ये बाकी जो इसके पीछे कुछ कैंडल्स हैं, जैसा कि यहाँ पर इसके पीछे 7 कैंडल्स मौजूद है, तो इनका जो एवरेज साइज है इससे ये वाली लंबी होनी चाहिए, इसकी हाइट ज्यादा होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि इसका साइज जो है इन सब से हमें ज्यादा नजर आता है, तो इसमें भी ऐसा ही है। आगे देखते हैं कि शूटिंग स्टार्स अपीयर आफ्टर द बियरिश कैंडल इन अप ट्रेंड, इट्स हाइट इज बिगर देन द या हायर देन द लास्ट 2 कैंडल्स। इसमें देखें, ये बात आप इसमें अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इसमें देखा हमने कि ये एक क्लियर अप ट्रेंड था, लेकिन उसमें एक बियरिश कैंडल के बाद ये वाली बनी है। तो अब क्या है कि इसकी हाइट यानी इसकी हाइट से मुराद इसकी ये शेडो समेत इसकी हाइट, यानी ये शेडो समेत इसकी हाइट जो कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक है, ये लास्ट दोनों कैंडल जो है इनकी हाइट से ज्यादा होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों कैंडल्स की हाइट से उसकी हाइट जो है वो ज्यादा है। तो फ्रेंड्स ये चीजें जो है ये हमें फेक सिग्नल से बचाती हैं। ये मैं इसलिए इतना ज्यादा इसको अहमियत दे रहा हूँ, आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह समझे ताकि आपको आपके लिए ये ज्यादा इफेक्टिव बन जाए, ज्यादा प्रॉफिटेबल बन जाए। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर हमने देखा कि ये कुछ चीजें जो है हमने इधर देखी कि कौन से किस तरह का शूटिंग स्टार जो है वो बनता है तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि ये देखें, ये शक्ल आपने देखी शूटिंग स्टार जैसी ही थी, लेकिन इसकी देखें अपर शेडो जो है वो बहुत छोटा है, इसके यानी डबल के बराबर नहीं है, और अगली कैंडल देखें इसके ऊपर जाकर क्लोज हो रही है। तो इस तरह ये एक फेक सिग्नल था, आप इससे बच सकते हैं। अब इसको देखा हमने, ये एक बेहतरीन बना, इसने सारी शर्तें जो थी ये 6 की 6 जो है ये पूरी की है। तो अब हम देखते हैं इसमें बाकी इसकी जो शराइत इसकी फ्रेंड्स मुकम्मल हो चुकी हैं, ये जो हमने इधर पढ़ ली है। लेकिन इन शराइत को पूरा होने के बावजूद भी, इन शराइत के पूरा होने के बावजूद भी कुछ हमें फेक सिग्नल फिर भी मिलते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि इन सारी शर्तों के पूरा होने के बावजूद भी इसकी एक्यूरेसी जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है। ये तकरीबन इसकी जो एक्यूरेसी है ये वैसे तो मुख्तलिफ या डिफरेंट पेयर्स में डिफरेंट होती है, लेकिन कुछ पेयर्स ऐसे हैं कि जिनमें बहुत ही कम होती है। तो हमें भी इसके लिए इसकी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए कुछ फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे, कुछ फिल्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसमें जो लगाए जाने वाले फिल्टर जो है वो कोई अजाफी इंडिकेटर नहीं होते हैं, बल्कि हमारी आंखें ही फिल्टर्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम इनको ऑब्जर्व करेंगे और इनमें से अच्छे शूटिंग स्टार जो है उनको ढूंढेंगे। तो फ्रेंड्स एक तो फिल्टर यही था जो कि आपको बता दिया गया कि इसकी हाइट जो है ये कंपैरेटिवली बाकी सब की हाइट से ज्यादा होनी चाहिए, जो कि इसमें आपको नजर आई है। तो फ्रेंड्स बाकी आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसकी बाकी जो शराइत है या बाकी जो इसमें लगाए जाने वाले फिल्टर जो है वो कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स पहले तो नॉर्मल एक्यूरेसी इसकी देख लें। जो नॉर्मल एक्यूरेसी है वो 55 to 60% तक होती है इन सम पेयर्स, जो कि बहुत कम है। तो फ्रेंड्स हमने इन पर जो काफी सालों से इसकी ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक हमने इसके लिए कुछ फिल्टर्स ऐसे लगाए हैं कि जिनसे हम इसकी एक्यूरेसी को 90% या फिर मोर देन 90% कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं आज इसकी बाकी जो इस पर लगाए जाने वाले फिल्टर कौन कौन से हैं जिससे इसकी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ सकती है। तो सम फिल्टर्स फॉर इम्प्रूव एक्यूरेसी ऑफ शूटिंग स्टार। तो इसको पैटर्न में देखें फ्रेंड्स,
एक ये फिल्टर हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, देखा है पहले पैटर्न में भी कि इसकी हाइट जो है, शूटिंग स्टार की हाइट जो है ये लास्ट फ्यू कैंडल्स की एवरेज साइज से ज्यादा होनी चाहिए। तो हमने देखा कि ये ज्यादा है। इसमें देखा कि इसकी हाइट जो है ये लास्ट कैंडल्स की कुछ हाइट से हमें कंपैरेटिवली छोटी नजर आती है। ये देखिए इसकी हाइट से इसकी छोटी है, तो कंपैरेटिवली ये छोटा नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये नहीं कि ये वाला इफेक्टिव नहीं है, ये वाला भी इफेक्टिव है, लेकिन थोड़ा इफेक्टिव है, ये थोड़े पिप्स देगा आपको, इसलिए हम इसको भी कहेंगे कि आप इसको इग्नोर करें। तो एक फिल्टर तो हमें ये मिला कि इसमें अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद एक लंबी कैंडल आई और ये बाकी कैंडल्स की हाइट से इसकी हाइट ज्यादा है और ये एक कंपैरेटिवली लार्ज शूटिंग स्टार जो है हमें मिला। तो ये एक अच्छा शूटिंग स्टार है। तो एक फिल्टर तो ये हमें मिला जिससे हम इसकी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो इसका फिल्टर है उसके बारे में देखते हैं कि नेक्स्ट फिल्टर कौन सा है। तो ये फिल्टर नंबर 2 है जिससे हम इसकी एक्यूरेसी को मजीद बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वाला फिल्टर है जिसके बारे में हमने पहले बात की कि इसकी जो कंफर्मेशन कैंडल है वो इसकी हाइट के यानी इसकी बॉडी के रियल बॉडी के नीचे क्लोज होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं, पहले तो वो शर्तें देखें। क्लियर अप ट्रेंड, उसका अपर शेडो जो है इसकी बॉडी का 2 गुना या 2 गुना से ज्यादा, कलर कोई भी हो सकता है। 3 शर्तें पूरी हुई। चौथी शर्त जो थी वो चौथी शर्त में हमने ये देखना था कि इसकी हाइट जो है ये बाकी पांचों की यानी काफी सारी आखिरी वाली जो कुछ कैंडल्स हैं उसकी हाइट से कंपैरेटिवली ज्यादा होनी चाहिए, वो भी आ गई। आगे जी जो 5वीं शर्त थी इसकी वो थी कि इसका जो कंफर्मेशन कैंडल है वो इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये एक फिल्टर ये है, हमने देखा कि इसकी जो कंफर्मेशन कैंडल है वो इसकी बॉडी की रियल बॉडी के नीचे क्लोज हो रही है। ये इसकी रियल बॉडी यहाँ क्लोज हो रही थी और ये वाली इसकी कंफर्मेशन कैंडल क्लोज हुई। तो फ्रेंड्स ये वाली जो थी, जैसा कि आप जानते हैं कि इसको हम कंफर्मेशन कैंडल कहते हैं, तो ये इसकी कंफर्मेशन कैंडल है। ये कंफर्मेशन कैंडल थी जो कि इसकी ये रियल बॉडी के नीचे क्लोज हो रही है और ये वाला जो था ये बॉडी आपको जो नजर आ रही है ये वाली शूटिंग स्टार है। तो फ्रेंड ये शूटिंग स्टार था और ये वाली कंफर्मेशन कैंडल है जो इसके नीचे क्लोज हुई है। तो ये फिल्टर नंबर 2 था। तो अगर आपको इसका पता चल जाए कि इसके बाद वाली कैंडल जो है वो इसके नीचे क्लोज हो रही है तो ये एक अच्छा फिल्टर है जिससे हम इसको इफेक्टिव होने या ना होने का हमें पता चलता है। अब इसमें देखें कि इसकी जो नेक्स्ट कैंडल जो है कंफर्मेशन कैंडल जो है ये इसके ऊपर क्लोज हो रही है, लिहाजा ये वाला जो है इस पे हम ट्रेड नहीं लेंगे, इसको इग्नोर करेंगे। इससे हमारा SL हिट हो सकता है या हम कहते हैं कि इससे लॉस हो सकता है। तो ये वाला जो है हम इसको इग्नोर करेंगे, इस पर हम ट्रेड नहीं लेंगे। इस तरह ये फेक सिग्नल से हमें बचत हुई, हम इस फेक सिग्नल से बच सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी ट्रेड नहीं लेंगे। तो एक फिल्टर हमने पहले पढ़ा था, इसकी हाइट जो है वो बाकी की हाइट से ज्यादा होनी चाहिए। एक फिल्टर ये देखा कि इसकी कंफर्मेशन कैंडल इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं, इसका तीसरा फिल्टर जो है वो कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका तीसरा फिल्टर जो है इसकी ये नीचे शक्ल में पैटर्न है, हम इसमें से देखेंगे। फ्रेंड्स एक फिल्टर हमने ये पढ़ा कि उसकी कंफर्मेशन कैंडल जो है वो उसके नीचे क्लोज होनी चाहिए। समटाइम्स ऐसा होता है कि उसकी कंफर्मेशन कैंडल उसके नीचे क्लोज होने के बावजूद भी वो हमें अच्छा रिजल्ट नहीं देता। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये हुआ कि अब जो मसला बन सकता है वो बन सकता है इस कैंडल स्टिक का, कि ये कैंडल स्टिक जो है ये जो नीचे क्लोज होनी थी ये कहाँ होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए, कितनी नीचे जानी चाहिए, कितनी ऊपर आकर क्लोज होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या था। फ्रेंड्स इसमें इसकी शक्ल को देखें, ये एक लंबी कैंडल स्टिक बनी, बेरिश कैंडल बनी जो कि रियल बॉडी के नीचे आकर क्लोज हुई। बाकी सारी शर्तें फ्रेंड्स ये पूरी कर रहा है, बस अब हम इसी पे बात करेंगे कि इसकी कंफर्मेशन कैंडल इसके नीचे आके क्लोज हो गई। तो फ्रेंड्स कितनी लंबी होनी चाहिए और किस जगह पर क्लोज होनी चाहिए, यहाँ पर हमने फिल्टर ये लगाना है। तो फ्रेंड्स उसका तरीका ये है कि सबसे पहले हमने इस कैंडल स्टिक के 3 हिस्से कर लेने। तो फ्रेंड ये देखें कि मैंने इसके 3 हिस्से कर लिए, 1 2 3, ये 3 हिस्से मैंने इसके कर लिए हैं। ये वाली कैंडल जो है इन तीनों हिस्सों को देखें, ये वाला पहला 1/3 हिस्सा, ये वाला सेकंड 1/3 हिस्सा, ये वाला तीसरा 1/3 हिस्सा। तो कैंडल स्टिक जो है ये तीसरे 1/3 में क्लोज होनी चाहिए। देखिए मैंने इसको ये ग्रीन कलर दिया है, ऊपर वाले दोनों जो है उसको कंपैरेटिवली रेड कलर दिया हुआ है इससे। तो आप देख सकते हैं कि ये कैंडल जो है ये आखिरी 1/3 हिस्सा जो है यानी आखिरी तीसरा हिस्सा जो है उसके अंदर क्लोज होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि ये देखिए तीसरे हिस्से में क्लोज हुई है। तो ये एक बहुत अच्छा फिल्टर है जो कि कोई भी नहीं बताता।
मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ आपको कि ये एक बहुत ही अच्छा फिल्टर है जिससे आप इसकी एक्यूरेसी को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, 95% से भी ज्यादा कर सकते हैं अगर आप इस चीज को समझ लें तो। कंफर्मेशन कैंडल जो है वो इसके आखिरी 1/3 में क्लोज होनी चाहिए। इसमें देखें, इसके ये 3 हिस्से कर लें, ये इसका पहला हिस्सा, ये इसका दूसरा हिस्सा, ये इसका तीसरा हिस्सा यहाँ तक। तो देखें फ्रेंड्स, ये वाले 3 हिस्से इसके कर लिए, ये पहला 1/3, दूसरा 1/3 और ये तीसरा 1/3। अब जरा गौर करें कि ये वाली कैंडल जो है ये सेकंड वाले 1/3 के अंदर क्लोज हो रही है। तो फ्रेंड्स, इस तरह जो ये वाला शूटिंग स्टार था, इसकी एक्यूरेसी में फर्क आता है इसके क्लोज होने की, इस पोजीशन में क्लोज होने की वजह से। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि पहले मार्केट जो है बहुत ज्यादा डाउन आई, उसके बाद पुल बैक आपको नजर आ रहा है, जिससे ये जाहिर होता है कि मार्केट में बायर जो है वो अपना पूरा जोर लगा रहे हैं इसको, मार्केट को ऊपर ले जाने में। तो इस तरह भी ये एक हमें फेक सिग्नल इससे मिल सकता था, हमें इसे अवॉइड कर लेना चाहिए। हालांकि देखें कि मार्केट हमारा जो कंडीशन थी उसके मुताबिक ये वाली कैंडल इसके रियल बॉडी के नीचे क्लोज हो रही है, इसके बावजूद हम कहते हैं कि इसको आपने अवॉइड करना है। इसका मतलब ये नहीं कि ये वाली मार्केट जो है वो रिवर्स नहीं होगी, रिवर्स होगी, लेकिन हो सकता है कि पहले आपका SL हिट करे और उसके बाद ये मार्केट नीचे जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस पे ट्रेड लेना चाहें तो इसका इफेक्ट जो है वो आपको कम नजर आएगा, लेकिन मैं रिकमेंड इसको ये करूंगा कि आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि हमने शूटिंग स्टार की एक्यूरेसी बढ़ानी है, हमें ज्यादा से ज्यादा बेस्ट रिजल्ट लेना है इसका। हमने सिर्फ बेस्ट शूटिंग स्टार जो है उन पर ट्रेड लेनी है ताकि हमारी एक्यूरेसी जो है वो बढ़े, क्योंकि हमने इस पे रियल मनी इन्वेस्ट करनी है। तो फ्रेंड्स, इसको देख लें एक दफा फिर। ये शूटिंग स्टार नजर आ रहा है, कंफर्मेशन कैंडल क्लोज्ड इन बॉटम 1/3 पार्ट ऑफ द रेंज, कि ये वाली जो है कंफर्मेशन कैंडल इसके लास्ट वाले यानी सबसे नीचे वाले 1/3 में क्लोज होनी चाहिए। यानी वहां पर हम इसकी पैमाइश तो नहीं कर सकते, लेकिन भी हम जज कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये 3 हिस्से इसके हो गए हैं और ये आखिरी 3 हिस्सों में आखिरी वाला जो 3rd पार्ट है उसके अंदर इसको क्लोज होना चाहिए। देखिए, अगर ये ज्यादा ऊपर चली जाएगी तो ये खुद एक हैमर या फिर कोई इस तरह की हैंगमैन की शक्ल इख्तियार कर देगा, तो जो कि हमें यहाँ कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए वो अच्छा रिजल्ट हमें नहीं दे सकता। तो ये फिल्टर जो है एक बेहतरीन फिल्टर है जो कि भी आपको बहुत कम मिलेगा। मार्केट पुल बैक कितनी करनी चाहिए? सिर्फ इतनी कि ये आपने आखिरी वाला जो 1/3 पार्ट है इसके अंदर क्लोज हो जाए। यानी अगर मिडिल वाले 1/3 में या फिर ये पहले फर्स्ट वाले 1/3 में अगर कंफर्मेशन कैंडल क्लोज होती है तो आप उससे अवॉइड कर सकते हैं। तो ये फिल्टर नंबर 3 था। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें 3 फिल्टर हमने लगाए हैं जिससे हम इसकी एक्यूरेसी जो थी उसको 55% to 60% जो थी उसको हम तकरीबन 90% प्लस तक हम ले जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि इसमें हमने ट्रेड किस तरह लेनी है, इसको हमने किस तरह जज करना है और इस पे ट्रेड लेने का तरीका जो है, मेथड जो है वो आपको इधर मिलेंगे। तो सबसे पहले 2 मेथड्स ऑफ एंट्री ऑफ शूटिंग स्टार। एंट्री फॉर शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार पर एंट्री लेने के 2 मेथड्स हैं, तो उसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये कहाँ पाया गया, इसका ट्रेंड जो था वो क्या था और किस ट्रेंड में पाया गया। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को समझने के लिए मैं ये पहली जो शर्तें पहले सारी बताया हूँ उसको मैं रिपीट एक दफ़ा चले कर देता हूँ। क्लियर अप ट्रेंड था, क्लियर अप ट्रेंड के अंदर आने वाला ये शूटिंग स्टार है जो कि काफ़ी कैंडल्स के बाद आपको नज़र आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा कैंडल्स के बाद आपको नज़र आया है, पता चला कि एक क्लियर अप ट्रेंड था जिसके अंदर ये पाया गया। तो फ्रेंड्स, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो नॉर्मल एंट्री लेते वक्त हम इग्नोर कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें इसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, ये वाली शर्त जो है ये बहुत ही लाजमी है, इम्पॉर्टेंट है कि ये एक क्लियर अप ट्रेंड के अंदर आना चाहिए। तो ठीक है जी, आ गया। अब दूसरी शर्त क्या थी कि इसकी बॉडी जो है वो उसकी जो अपर शेडो है उसकी रियल बॉडी के 2 गुना या 2 गुना से ज्यादा होना चाहिए। तो बिल्कुल ये भी ठीक है। 3rd कंडीशन जो इसकी थी वो ये थी कि इसकी कंफर्मेशन कैंडल जो है इसकी रियल बॉडी के नीचे क्लोज होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये भी आप देख रहे हैं कि इसकी कंफर्मेशन कैंडल जो है इसके नीचे क्लोज हो गई है और वो देखें कि बहुत अच्छी जगह पर क्लोज हुई है। अगर हम इसके 3 हिस्से कर लेते हैं तो हम आप देख सकेंगे कि ये वाला आखिरी जो पार्ट है इसका आखिरी 1/3 जो हिस्सा है उसके अंदर क्लोज हुई है। चौथी शर्त जो थी इसकी वो थी कि इसकी हाइट जो है वो कंपैरेटिवली बाकी कैंडल्स की यानी आखिरी कुछ कैंडल्स की एवरेज साइज से ज्यादा होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये भी हमने देखा। तो एक शर्त थी कि अगर वो बीरिश कैंडल के बाद आ जाए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये बीरिश कैंडल के बाद नहीं आया। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि इसमें हमने एंट्री किस तरह लेनी है।
एंट्री लेने का तरीका जो है वो देखते हैं और इसका एसएल कहाँ रखते हैं, इसका टीपी हम कैसे लगा सकते हैं। तो आए इसकी एंट्री लेने के पहले तो वो दो मेथड जो है वो देखते हैं कि पहला और दूसरा मेथड कौन सा है। तो फ्रेंड्स पहला मेथड जो है वो तो ये है कि आपको इसकी एंट्री के बाद, एंट्री से मुराद ये वाला स्टार के अपीयर होने के बाद वेट करना है इसकी कंफर्मेशन कैंडल के क्लोज होने का। कंफर्मेशन कैंडल क्लोज हुई, क्लोज होने के की पोजीशन देखें, एक अच्छी जगह पर क्लोज हो गई है। तो जब ये कंफर्मेशन कैंडल जो है इसकी रियल बॉडी के नीचे क्लोज हो जाती है तो हम यहाँ पर ये अगर क्लोज होती है तो फ्रेंड्स आप यहाँ से इसकी एंट्री जो है वो ले सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये वाला इसका एंट्री पॉइंट है, यानी ये वाला ये इसका एंट्री पॉइंट था। ये किस वक्त, ये पहला मेथड जो है ये उसके मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि ये इसका एंट्री पॉइंट है कि ये किस जगह पर एंट्री ली जाए कि जब इसकी कंफर्मेशन कैंडल जो है वो जब क्लोज होती है तो इसके क्लोज होने का जो पॉइंट है वहां पर हम वहां से एंट्री ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वाली एंट्री का पॉइंट आ गया। अब इसका जो दूसरा तरीका है, दूसरा मेथड जो है वो क्या है फ्रेंड्स, जब ये बन जाता है, जब भी ये वाला शूटिंग स्टार बनता है किसी ऐसी जगह पर जो कि काफी अरसे के बाद किसी टॉप पे आकर जब बनता है तो वो हमें इसकी एक लास्ट लिमिट दे देता है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये वाली लिमिट जो है ये नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट आने वाले कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ अरसे के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो एक तो है कि जब आप इधर से एंट्री लेते हैं तो मार्केट ये नीचे मूव करती है, लेकिन अगर नीचे मूव नहीं करती है, यहाँ से ये थोड़े पिप्स देने के बाद मार्केट एक दफा वापस ऊपर जाती है, पुल बैक करती है। तो फ्रेंड्स जब ये मार्केट दोबारा शूटिंग स्टार की रियल बॉडी की रेजिस्टेंस को टच करेगी, टेस्ट करेगी, तो आप इस जगह से भी एंट्री ले सकते हैं। तो ये एंट्री लेने का दूसरा मेथड है। तो ये दूसरा मेथड जो था एंट्री लेने का वो है कि दूसरे मेथड के मुताबिक आप इधर से एंट्री ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अपनी एंट्री लेने के कुछ चांस जो है वो कम कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ये वाले इधर से मार्केट जो है वो इसको टेस्ट करने के लिए आए। इसलिए ये वाला जो पहला तरीका था, मेथड जो था, ये बेस्ट है। लेकिन इस मेथड में आपको इसका जो एसएल वाला पॉइंट है या एसएल का जो एरिया है ये आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। आप देख सकते हैं कि जब हम इसका एसएल सेट करेंगे तो एसएल जो है वो कहाँ होना चाहिए, एसएल इसके ये वाली जो इसका अपर शेडो था यानी इसकी हाईएस्ट प्राइस थी उससे कुछ ऊपर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसमें देखें ये वाला एरिया जो है, चले मैं इधर तक लगाता हूँ, पहली जो एंट्री का पॉइंट है यानी जो पहला मेथड है उसके मुताबिक अगर हम एंट्री लेते हैं तो आप देख रहे हैं कि इसका जो एसएल जो है वो यहाँ से यहाँ तक, यानी इसकी ये जो अपर शेडो जहाँ पर ये ख़त्म हुआ है उससे भी कुछ पिप्स ऊपर अपर शेडो, अगर इधर तो देखें इधर ये इसका अपर शेडो क्लोज हुआ है, लेकिन एसएल जो है इससे भी थोड़े पिप्स ऊपर रखें। यानी अगर आप एंट्री ये पहले मेथड से लेते हैं तो आपको एक लंबा एसएल जो है वो रखना पड़ेगा जो कि 30 से 50 या 40 पिप्स का भी हो सकता है, ये पहला। लेकिन अगर आप इसको H4 या फिर इससे बड़े टाइम फ्रेम के मुताबिक देखें तो ये वाले एसएल जो है ये बहुत हमें छोटा लगे, क्योंकि हम इसमें गेन भी ज़्यादा पिप्स करेंगे। और अगर आप देखते हैं कि इसकी एंट्री पॉइंट जो है वो आप ये लेते हैं दूसरे मेथड के मुताबिक, तो फिर इसका जो एसएल होगा वो होगा यहाँ से यहाँ तक। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि इसमें इस तरह एंट्री लेने से थोड़े पिप्स का एसएल जो है वो आपको लगाना पड़ेगा, जबकि पहले मेथड से जो एंट्री लेने का तरीका था उसमें आपको एक लंबा एसएल रखना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स आप इसमें बिल्कुल एतमाद के साथ एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ये रियल में ट्रेंड रिवर्सल होता है और मार्केट जो है वो वापस आती है। बस थोड़ा सा आप हिम्मत करके इसका एसएल जो है वो ज़्यादा रख सकते हैं। तो अगर आपको इसमें ये लगे कि ये एसएल हिट होने का चांस ज़्यादा आपको लग रहा हो, तमाम कंडीशन पूरी होने के बावजूद भी, तो फिर आप इसके मार्केट को पुल बैक करने का मौका दें। जब मार्केट पुल बैक करेगी तब आप इससे एंट्री ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वाला इसके ऊपर भी जा सकता है, इससे ये आपने देखा कि इसकी रियल बॉडी की रेजिस्टेंस को टच कर रही है मार्केट, लेकिन इससे ऊपर भी रह सकता है, मार्केट इसके ऊपर भी जा सकती है। लेकिन इंशाल्लाह
इसका ये जो SL वाला एरिया है उसको हिट नहीं करती। तो फ्रेंड्स ये एंट्री लेने का तरीका था। अब हम देखते हैं कि लाइव मार्केट में ये किस तरह इफेक्टिव हमें नज़र आता है। तो फ्रेंड्स उसको देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा ये आहट फॉरेक्स वर्ल्ड के नाम से एक फेसबुक का पेज है, उसको विज़िट किया करें तो आपको बहुत सारी मालूमात जो है वहाँ से मिल सकती है। तो ये देखें फ्रेंड्स, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। हमारे पास ये हमारा फेसबुक का ये एक पेज है जिसका नाम है आहट फॉरेक्स वर्ल्ड। तो ये देखें फ्रेंड्स, ये जो जितनी भी हम ये वाली वीडियोस रखते हैं ये हम इसी पेज पे रखते हैं। इस पेज पर आपको ये सारी वीडियोस जो है ये मिल सकती हैं। जैसा कि ये देखिए प्राइस एक्शन की स्ट्रैटेजी है, M11 वाली जो पड़ी हुई है। इस तरह बाकी भी ये जो है इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला इन्वर्टेड हैमर पड़ा हुआ है। तो ये सारी वीडियोस जो है वो हमारे इस पेज पर होती है। तो आप हमारे इस पेज को विज़िट करके यहाँ से ये वाली सारी वीडियोस हैं देख कर इससे फ़ायदा उठा करें। दूसरा है कि ये एक हमारी वेबसाइट है, एक साइट है हमारी आहट फॉरेक्स वर्ल्ड के नाम से, जहाँ पर आपको बहुत सारा डाटा जो है वो मिल सकता है। आने वाले दिनों में हम इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें ये पहले फॉरेक्स एनालिसिस है, स्ट्रेटजीज़ हैं और फॉरेक्स बुक्स हैं, इसके अलावा फॉरेक्स की वीडियोस, ये सारी चीज़ें जो है आपको इधर से मिला करेंगी इंशाल्लाह कुछ दिनों तक। तो इसको भी आप देखा करें, इससे फ़ायदा उठाया करें। फ्रेंड्स इसमें ये हमारा एक्सनेस का ID है, IB है, जिसके अंदर आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। अगर आप एक्सनेस में अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए ये वाला एक्सनेस ब्रोकर जो है ये रिकमेंड करूँगा। आप यहाँ इस लिंक से खोलकर यहाँ से हमारे IB में अपना एक्सनेस का अकाउंट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक्सनेस जो है ये एक बहुत ही अच्छा ब्रोकर है जो कि बहुत कम स्प्रेड में हमें ट्रेड करने का प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। फ्रेंड्स ये देखें, जैसे ये प्राइस एक्शन की ये स्ट्रेटजी है, इसको आप क्लिक करें तो यहाँ से आप कुछ प्राइस एक्शन के कुछ और भी यानी पैटर्न जो है वो मिल सकते हैं। तो इस पर क्लिक करने से भी आपको ये इधर से मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा इसको भी विजिट किया करें और इसको भी लाइक किया करें, इस पर कमेंट किया करें। तो आए फ्रेंड्स, अब हम लाइव मार्केट में चलते हैं कि लाइव मार्केट में ये वाला शूटिंग स्टार जो है वो कहाँ पाया जाता है, उस पर एंट्री लेने का तरीका जो है वो क्या है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपके लिए ये एक पेयर है GBP येन का। तो इसमें से देखते हैं, ये H4 का मैंने इसका ग्राफ जो है वो खोला है। तो H4 के ग्राफ से हम इसको देखेंगे। मैंने पहले इसमें से कुछ चीज़ें जो है वो करके नहीं रखी है। ये एरिया जो है इसके ग्राफ देखें। अब देखें फ्रेंड्स कि ये वाला ये है एक आपको नज़र आ रहा होगा शूटिंग स्टार। देखें फ्रेंड्स ये एक लंबे अरसे के बाद बना। फ्रेंड्स मैं आपको इसकी कंडीशन जो है वो पूरी करवा रहा हूँ इधर, ताकि आप ट्रेड लेते वक्त इन चीज़ों को समझ सकें, आप धोखा ना खाएं, ताकि आपकी एंट्री जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेफ हो। देखें एक क्लियर अप ट्रेंड था जो कि देखें कई 4 घंटे वाली कैंडल्स के बाद बना। तो देखें फ्रेंड्स इसमें ये रास्ते भी बन सकते हैं, जैसे ये देखें एक बना हुआ था, ठीक है, लेकिन इसकी ये देखें शर्तें पूरी नहीं कर रहा था, क्योंकि एक तो इसकी हाइट पिछली वाली हाइट से कम है, दूसरा ये देखें इसकी कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो रही है, तो इसलिए ये वाला हमने रिजेक्ट किया। अब इसको देखें तो हम यहाँ आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये वाला जो शूटिंग स्टार है ये एक लंबे अरसे के बाद बना है। इसकी जो रियल बॉडी है वो इसकी यानी छोटी है और इसकी जो अपर शेडो है इसके बॉडी का 2 गुना है। तो ठीक है, तो फ्रेंड्स इसकी शर्तें जो है वो भी पूरी करें। ये रियल बॉडी जो है इधर क्लोज हुई है, इसके नीचे आने वाली जो कैंडल है वो देखें यहाँ क्लोज हो रही है। तो इस पर भी आप देखें तो ये इसका SL का अगर आप एरिया दें इसको, इसकी अपर शेडो के ऊपर कुछ पिप्स के ऊपर, तो देखें मार्केट एक दफ़ा पुल बैक किया है। पुल बैक करने के बाद इसने इसका ये टेस्ट किया इसकी बॉडी की रेजिस्टेंस एरिया को, और बाद में मार्केट देखें एक लंबे अरसे के लिए नीचे आ गई। तो फ्रेंड्स आप दोनों तरीकों से इसकी एंट्री ले सकते हैं। इधर से भी इसकी कंफर्मेशन कैंडल क्लोज होने के बाद ली जा सकती थी और इधर से भी ली जा सकती थी। तो फ्रेंड्स इसमें दोनों तरीकों से आप इसकी ट्रेड जो है वो ओपन कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा शूटिंग स्टार था। तो अगर आप इसकी यहाँ से एंट्री लेते हैं तो यहाँ से देखें यहाँ तक ये जो है देखें ये तकरीबन 230 बल्कि इससे भी ज़्यादा जो है ये यहाँ से अगर इसकी ली जाती है तो ये देखें तकरीबन ये 260 या 259 ये पिप्स जो है वो दे रहा है। लेकिन भाई इसमें ये भी देखें कि आपको ये 259 पिप्स जो है ये कोई 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद नहीं मिलेंगे। देखें ज़रा ये कितनी कैंडल्स है यहाँ से यहाँ तक,
यहाँ से यहाँ तक ये 33 कैंडल है, और 33 को अगर आप 4 आवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो आप देख सकते हैं कि कितने दिन के बाद आपको ये वाले मिलेंगे। तो इसको आप इसके लिए आपको, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये एक पैटर्न बना है फ्रेंड्स। ये देखें पैटर्न, हालांकि ये बिल्कुल ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी 12-13 कैंडल्स के बाद ये वाला बना है। इसकी विक जो है इसकी बॉडी का 2 गुना है तकरीबन। ये नीचे जो है मार्केट क्लोज हुई है, तो यहाँ से आप इसका ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आपने ये भी देखा कि यहाँ पर ये इन्वर्टेड हैमर भी बना हुआ था। एक दफ़ा मार्केट ने हमें शॉर्ट सिग्नल दिया ऊपर जाने का, मार्केट ऊपर गई है। आप देख सकते हैं कि ये इस पैटर्न ने हमें यहाँ से यहाँ तक 85 फिक्स दिया है। तो हम इसकी वजह से अपनी उस एंट्री को क्लोज नहीं करेंगे। वो बना हुआ है, उसकी एक अपनी वैल्यू है, हम उस पर पूरा भरोसा करेंगे, इंशाल्लाह वो हमें वो भी रिजल्ट देगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखा तो ये फिर एक, ये देखें ये शूटिंग स्टार ही बन गया है। लेकिन इसकी ये एंट्री जो है इसकी नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं हुई थी, इसलिए हमने इसको छोड़ा, लेकिन इसने भी अच्छा रिजल्ट दिया। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। ये एक एग्जांपल आई है जो कि मैं देना चाहता था और अच्छा हुआ कि हमें मिल गई यहाँ पर। ये देखें, ये एक शूटिंग स्टार है जो कि एक लंबे लॉन्ग ट्रेंड के बाद, अप ट्रेंड के बाद आया है, और ये वाला शूटिंग स्टार बना। शूटिंग स्टार ये वाला बना। इसकी नेक्स्ट कैंडल ये देखें फ्रेंड, इसने सारी शर्तें जो है इसकी पूरी कर ली हैं, मैं बार बार नहीं गिनवा रहा हूँ। तो अप ट्रेंड के बाद आया। इसकी बॉडी जो है इसकी बहुत छोटी है, इसका अपर शेडो उसकी बॉडी का 2 गुना है कम से कम। इसकी जो दूसरी कैंडल है इसके नीचे क्लोज हुई है, और उसकी बाकी भी आप जो फिल्टर्स हैं आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको अब हम अगर इस पर एक ट्रेड लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ट्रेड लेने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो हम इसका SL जो है वो सेट करें। इसकी जो विक थी, अपर शेडो था, उसके कुछ पिप्स ऊपर हम इसका SL जो है वो सेट करेंगे। तो देखिए पहले SL का जो एरिया है उसको सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद हमने देखना है इसका कि हमने कहाँ से इसकी एंट्री कहाँ से लेनी है। तो भी ये एरिया जो है इसकी एंट्री का है, यहाँ से हम इसकी एंट्री ले सकते हैं। एंट्री लेने के बाद अगर आप यहीं से एंट्री लेते हैं तो फ्रेंड्स ये देखें, ये यहाँ से यहाँ तक है तकरीबन 140 पिप्स जो है वो तकरीबन मार्केट दे रही है। लेकिन इसके बाद मार्केट ने पुल बैक किया, यानी ये मैं मिसाल इसलिए देना चाहता था कि पुल बैक ज़रूरी नहीं कि वो थोड़े अरसे के बाद दे। पुल बैक देखे उसने वापस फिर पुल बैक दिया, तो यहाँ तक मार्केट गई। और वो जो था, यानी जो ये वाला पैटर्न था जिसको हम शूटिंग स्टार कहते हैं, उसकी जो अपर विक की हाईएस्ट प्राइस थी वो एज आ ये वाला SL का है। मैं इसका थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि वो SL के लिए रखा हुआ है। तो इसका मैं कलर जो है वो रेड कर देता हूँ, यानी वो जो था वो उसका SL का एरिया है। ये वाला जो था इसकी अपर विक है। तो फ्रेंड इसकी अपर विक की हाईएस्ट प्राइस जो है वो मार्केट के लिए कुछ दिन तक या कुछ अरसे के लिए वो उसकी रेजिस्टेंस बनेगी। आप देखें कि यहाँ से इसको आप चेक करें, आगे चेक करें, ये एंट्री पॉइंट जो था उसके मुताबिक ये देखें चल रही है मार्केट, इसको ये देखें टच कर रही है। लेकिन जो उसकी वो हाइट थी वो मार्केट के लिए काफ़ी अरसे तक, ये मैं छोटा करके ज़रा आपको और दिखा देता हूँ फ्रेंड, ये वाला है, यहाँ से हम एंट्री लेकर जा रहे हैं। इस यहाँ से हमने अगर एंट्री ली है तो उसके बाद ये देखें काफ़ी अरसे तक इसका ये वाली लाइन जो है ये इसकी रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर मार्केट नहीं गई है। ये देखें मार्केट डाउन आई हुई है, उसके बाद वो वाला एरिया था वो। हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ ये वाली जो इसकी शूटिंग स्टार की जो अपर विक है, इसकी ऊपर वाली हाईएस्ट प्राइस जो है वो मार्केट को काफ़ी अरसे के लिए एक रेजिस्टेंस देती है। यहाँ से आप इसको अगर सिग्नल लें, सिग्नल यहाँ से अगर आप बनाएं इसका, इस पर ट्रेड लें तो एक अच्छी ट्रेड यहाँ से हमें मिल सकती थी। तो फ्रेंड्स ये वाली मिसाल मैंने आपको दे दी। इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल जो थे वो आप इसमें से ढूंढ भी सकते हैं, खुद भी ढूंढ सकते हैं। ये देखें कि ये अच्छा बना हुआ है, लेकिन देखें भी इसको फिल्टर करें तो हमें यहाँ से हमें लगा कि इसका साइज़ जो है ये देखिए आखिरी कुछ कैंडल्स के साइज से, एवरेज साइज से छोटा नज़र आ रहा है। यानी हमने अपनी एक्यूरेसी को बेहतर बनाने के लिए वो वाले फिल्टर जो है वो लगाने हैं, लेकिन फिर भी देखें इसने अच्छा रिजल्ट दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये देखें कि एक ये वाला शूटिंग स्टार आया है, ये देखें ये कि 5-7-10 कैंडल्स के बाद ये वाला आया है, और इसमें देखिए इसकी सारी शर्तें जो है वो पूरी की है। और ये देखें बाद में कितने, यहाँ से अगर आप एंट्री लेते हैं तो ये देखें इसमें तकरीबन 475 पिप्स जो है वो
दिए हैं। तो फ्रेंड्स ये वाला भी आपको फिर बता दूं कि ये एक बेहतरीन कैंडलस्टिक पैटर्न प्राइस एक्शन का है कि जो हमें टोटली ट्रेंड रिवर्सल देता है। टोटली ट्रेंड रिवर्सल, अगर ये काफ़ी लंबे अरसे के बाद अप ट्रेंड में आया हो और बाकी कंडीशंस पूरी करता हो, फिल्टर्स भी उस पर अप्लाई अच्छी तरह होते हो, तो ये बहुत ज़्यादा एक लॉन्ग टर्म सिग्नल जो है वो हमें दे देता है। थोड़ा बहुत अप डाउन जो है थोड़ा बहुत वो होती रहती है मार्केट कि वापस ऊपर आई फिर नीचे चली गई, फिर ऊपर आई फिर ऊपर चली गई। तो मेरे दोस्तों आपने ये याद रखना है कि मार्केट अगर थोड़ी बहुत ऊपर वापस जा रही है तो उसको जाने दें। आपका वो वाला जो सिग्नल है वो बिल्कुल एक्टिव रहेगा जब तक वो उसके SL को हिट नहीं करता। तो आप बेफिक्र होकर इस पर ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। अगर आपको उसके SL की तरफ जाती हुई मार्केट नज़र आती है तो आप उसको क्लोज कर लें, अदरवाइज उसको चलने दें। कोई और अच्छी एग्जांपल मिले फ्रेंड्स, ये देखें, ये एग्जांपल मिल गई, शायद मैंने पहले इसको पॉइंट आउट करके ही रखा हुआ था। फ्रेंड्स इसमें देखें, मैं ये लास्ट एग्जांपल इसकी देकर इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स देखा इसको कि इसने यहाँ पर जो हमें ये नज़र आया है, शूटिंग स्टार जो नज़र आ रहा है, वो देखें एक क्लियर अप ट्रेंड है। फ्रेंड्स आप इस जगह पर तलाश करते हैं, छोटी छोटी जगहों पर थोड़ी थोड़ी कैंडल्स के बाद। तो अगर आप थोड़ी थोड़ी कैंडल्स के बाद आपको मिल भी जाता है तो वो ट्रेंड को टोटली रिवर्स नहीं करेगा। मसलन फर्ज करें इधर आपको मिल जाता है तो इधर से थोड़े पिप्स जो है ये नीचे आएगी मार्केट, बाद में फिर अपने असल ट्रेंड की तरफ वापस चली जाएगी। तो इनसे बचना है। तो फ्रेंड्स देखा आपने कि यहाँ पर ये वाला अप ट्रेंड में आया है, एक अच्छा शूटिंग स्टार है, हाइट भी उसकी बेस्ट है। देखिए ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है इसकी हाइट तो भी एक तो बात है कि आखिरी कुछ कैंडल्स की हाइट जो है उससे देखना है, और दूसरा ये है कि आप नज़र आ रहा है कि ये न्यूज़ वगैरह का असर है। यहाँ से अगर आप इसकी एंट्री लेते हैं, हाँ उसमें बताने वाली बात ये थी कि इसका ये जो शूटिंग स्टार आया है बीरिश कैंडल के बाद, तो बीरिश कैंडल के बाद आने वाला जो शूटिंग स्टार होता है उसकी अपर वीकली यानी उसकी अपर शेडो या उसकी मुकम्मल हाइट जो है वो आखिरी दोनों कैंडल्स की हाइट से ज़्यादा होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आखिरी दोनों की हाइट ये थी कि इसके ऊपर तक इसकी प्राइस गई हुई है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि इसका ये वाली जो अपर वीक है उसकी लेंथ जो है आखिरी दो कैंडल्स की लेंथ से ज़्यादा है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आप इसकी एंट्री लें। अब यहाँ से ये भी कुछ दोस्त पूछते हैं, चले मैं उनके लिए बता देता हूँ। यहाँ से हमने एंट्री ली थी नीचे आने के लिए, लेकिन यहाँ पर उसने ये देखें ये क्या बना दिया है, ये शक्ल जो है मेरे दोस्तों ये शक्ल बनी हुई है आपके सामने हैमर की, लेकिन हैमर तो होना चाहिए था डाउन ट्रेंड में। तो यहाँ पर ये चूंकि वो एक बना चुका था, एक उसने बीरिश कैंडल बना ली है, लिहाजा हमारे लिए वो डाउन ट्रेंड बन चुका। लेकिन ये हैमर भी थोड़ा सा इफेक्टिव है, कुछ पिप्स आपको लाजमी देगा, लेकिन आप इसको इग्नोर करें और एंट्री लें उससे। और ये देखें इसने हमें नीचे काफ़ी प्रॉफिट जो है ये दिया है। अगर आप इसके प्रॉफिट के बारे में देखें तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक तकरीबन 214 पिप्स जो है उसने दिए हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये वाले 214 पिप्स जो है ये देखें 11 कैंडल्स के बाद आई है, यानी आप देख सकते हैं कि 44 घंटे मार्केट जो है वो इस जगह पर पहुंचने के लिए उसने 44 घंटे लिए हैं। 44 घंटे के बाद आपको वो 210 पिप्स जो है वो मिले हैं। यानी मतलब है बात करने का कि आपको इतना वेट भी करना पड़ेगा अगर आपने ज़्यादा पिप्स लेने हैं तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल में काफ़ी इसकी एग्जांपल्स हो चुकी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट किसी और प्राइस एक्शन पैटर्न्स के साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।